जय श्री राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को कहिए। इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो समझाकर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली होती है। इस व्रत को करने से हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आओ सुनो इसकी कथा। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद जी बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता तो बहुत महान ज्ञानी थे, दानी, धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे मिलकर एक समाचार तुम्हें देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण जो ये लोक मिला है, यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझको दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूँगा मैं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से अपने पिता का ये दुखपूर्ण वाक्यों को सुना, तब उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना। इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध आदि करें और उस समय एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति भाव से मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। मंत्र इस प्रकार है, अघस्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षय पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गऊ को खिलाएं और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण अवश्य करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग जाएंगे। महर्षि नारद से सुन इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया राजा ने।
बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्तम वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी इंदिरा एकादशी की कथा। तो ये जो इंदिरा एकादशी अति उत्तम है। इस दिन आप अगर व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, चावल ना खाएं, पूजा बहुत अच्छे से करें। और मेरी वीडियो में आपने 26 नाम जो हैं एकादशी के वो मैंने अपलोड की हुई है, आप वो सुने। इससे आपको एकादशी का 26 एकादशी का फल आपको मिलेगा। और कथा अवश्य सुने, क्योंकि केवल व्रत भी इतना मान्य नहीं होता जब तक उसकी कथा ना सुनी जाए, क्योंकि भगवान ने कहा इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये एकादशी अति उत्तम है। इस एकादशी को अपने पितरों के निमित्त आप जो कर पाएँ अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे।